डॉक्टर साहब, सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से दहशतगर्दी के खिलाफ जो आज ही मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ की गई हैं, जिनमें 25 ख्वारिज को जहन्नुम हासिल किया, 5 जवान भी शहीद हो गए हैं। चलता रहेगा ये मामला। ये दहशतगर्दी मेरा ख्याल है ये अफगानिस्तान के साथ हमारे मामला दुआ है कि जल्द किसी ये डेडलॉक होता है, फिर बात शुरू होती है, फिर डेडलॉक होता है, ये इसी तरह से चल रहा है कई दहाइयों से। लेकिन अब मेरा ख्याल है कि अफगानिस्तान एक आज़ाद भरपूर रियासत के तौर पे, ज़िम्मेदार रियासत के तौर पे उन्हें ये बहुत सारे जो पिछले यहाँ पे जो ग्रेट गेम्स होते रहे हैं उनसे जान छुड़ा कर आगे की तरफ बढ़ना चाहिए। तो वही बात कि अपनी जगह को दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल न करना। उनके बहुत सारे आगे प्लान्स हैं, तिजारत होनी है, ये राहदारियाँ खुलनी है, बहुत कुछ इस खत्ते में होना है। तो वो ये दहशतगर्दी ख़त्म होगी तो वो अफगानिस्तान आगे बढ़ेगा। तो ये मेरा ख्याल है कि वो ये मामला बेहतरी की तरफ ही जाएंगे। दुनिया इस वक्त जंगों के माहौल में नहीं है। ये प्रेसिडेंट लुला के साथ भी जो मुलाकात हुई है इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है। इसकी इंपॉर्टेंस इसलिए है कि प्रेसिडेंट लुला जो है गालिबन ये बात करने जा रहे हैं कि मैं वेनेजुएला के साथ आपकी जो भी शिकायतें हैं मदुरो के साथ, निकोलस मदुरो के साथ, उन्हें ख़त्म करवा रहा हूँ। तो ये प्रेसिडेंट ट्रम्प वरना क्यों मिलेंगे इस वक्त, मुझे बताएं ना। इतने सारे रहनुमाओं को छोड़ के वो प्रेसिडेंट लुला से मिल रहे हैं ब्राज़ील के। तो वो प्रेसिडेंट ट्रम्प भी मेरा ख्याल है कि क्योंकि उनकी तरफ से एक बात हुई थी कि आप ये अगर कैरिबियन की तरफ और इस तरफ जंगी बेड़े भेजते हैं तो फिर सारे मुल्क अपने अख्तलाफात ख़त्म करके एक हो जाएंगे। दोस्तों देखते हैं, अभी देखते हैं कि ये क्या होता है वेनेजुएला का मामला और कोलंबिया का, और वहाँ सारी जो टेंशन चल रही है, और इस दौरान ब्राज़ील के प्रेसिडेंट का मिला। अच्छा, मैं आपसे कह रहा था कि इसराइल कहीं गायब हो गया है। तो गायब से मुराद ये है कि वो है भी नहीं भी है, और वो उसके जो बेशुमार मुल्कों की फ़ौजें वहाँ पर उनके उतर रही हैं। ये जो सेंटर बना है उनका, जो कमांड सेंटर बना है, जिसको अमेरिकन ने टेक ओवर कर लिया है और अमेरिकन भी उसको देख रहे हैं सेंटर। तो वो उनकी अपनी इंडिपेंडेंस तो ख़त्म हो गई है। अब वो उन्होंने लिबनान के साथ कैसे ताल्लुकात रखने हैं, मिस्र के साथ कैसे रखने हैं, तो ये फैसला इसराइल तो नहीं करेगा ना। तुर्की के साथ कैसे रखने, क्या क्या होगा, फ़लस्तीन की रियासत के साथ कैसे करने, इवन हमास के साथ कैसे होंगे, ये भी वो तय नहीं कर सकते। तो इसराइल बतौर एक आज़ाद रियासत के वो ख़त्म, वसाल स्टेट, वो तो भी चीख रहे थे ना पहले दिन, वसाल स्टेट नहीं है, हम ये नहीं है, वो नहीं है। तो आज वो इस कदर मामलात उनके हाथ से निकल चुके हैं और नेतन्याहू इतना बेबस हो चुका है कि नेतन्याहू को ये बाकायदा आज कहना पड़ा। ये मैं इसराइल न्यूज़ कोट कर रहा हूँ, बल्कि इसराइल न्यूज़ मैं कोट कर रहा हूँ 22 कि नेतन्याहू को कहना पड़ा कि इसराइल कंट्रोल्स इट्स ओन सिक्योरिटी नॉट द यूएस। हम अपनी खुद हिफाजत कर रहे हैं, अमेरिका नहीं कर रहा। ये नहीं अहम कहना, क्योंकि लोग ये कह रहे हैं ना कि आप हैं ही कोई, वो अमेरिकन आ रहे हैं सीधा आपके फ़ौज के सरबराह से मिल रहे हैं, आपके वजीरों से मिल रहे हैं, यू आर नोवेयर, आप है ही नहीं वहाँ पे। या तो आप भी कमांड सेंटर में साथ खड़े नजर आए ना, वो उनकी फ़ौज है, वो उनके लोग हैं, वो यहाँ के बैठ गए हैं सारे, वो मॉनिटर, तो आप है ही नहीं कहीं। और बाकी मुल्कों की फ़ौजें भी वहाँ पे इसराइल में आनी शुरू हो गई हैं। उसमें यूरोप के ममालिक भी हैं और बाकी मुल्क भी हैं, इस्लामी मुल्क भी हैं जिनके इसराइल से ताल्लुकात हैं, वो भी आनी शुरू हो गए हैं। तो सारा तो वो टेक ओवर हो गया, मतलब मुल्क के तौर पर तो वो ख़त्म हो गया ना इस वक्त। तो उन्होंने, और फिर टाइम्स ऑफ इसराइल 21 नेतन्याहू डिनाइज कि वाशिंगटन डिक्टेटिंग एक्शंस इन गजा, इसराइल इज़ अ सॉवरेन स्टेट। अभी इसको याद आया नेतन्याहू कि हम एक आज़ाद मुल्क हैं और हम अपने फैसले खुद करते हैं, और ये और ये वो सारा कर। उसके साथ ही एक और बात हुई है, और वो बात ये हुई है कि हमास को अमेरिकन ने इजाज़त दे दी है कि वो बहुत सारी बॉडीज नहीं मिल रही ना, जो इसराइल की, जो इनकी यरमालियों की जो हमास के पास थे, वो बॉडीज मिल नहीं रही। हमास के लोग ये कह रहे हैं कि इन्होंने जो येलो लाइन खींच दी है बीच में कि इधर क्रॉस नहीं करना, ये उस मलबे में दबी हुई हैं जहाँ ये खुद बैठे हुए हैं। ये फौज जहाँ खुद बैठी हुई है, येलो लाइन खींची है ना बीच में, एक येलो लाइन है ना गजा के अंदर, कि इस पहले मरहले में यहाँ पर होंगे, फिर यहाँ तक जाएंगे, फिर तो येलो लाइन की इस तरफ वो लाशें पड़ी हुई हैं। तो इन्होंने अमेरिकन ने, हमास ने अमेरिकन को इन्फॉर्म किया है। अच्छा, इजिप्ट भी अंदर चला गया है बाकायदा, प्रॉपरली इजिप्ट और कई मुल्क इस वक्त अंदर हैं, गजा में हैं वो। अब उनकी तरफ से अमेरिकन को कहा गया, तो अमेरिकन ने कहा अच्छा फिर ऐसा है कि येलो लाइन क्रॉस करके आप इधर आके लाशें निकाल लो, लाशें वापस कर दो। तो हमास के लोग येलो लाइन क्रॉस करके इधर आ गए हैं। सही, येलो लाइन क्रॉस करके इजराइल से पूछा ही नहीं किसी ने। ये अपनी तरफ येलो लाइन खींच के बैठे हुए थे ना कि इधर कोई नहीं आएगा, यहाँ हम होंगे। वो उधर से हमास के लोग आके इधर। अब मुझे बताएं कि ये एक क्या तमाशा बन गया है। 41 स्लाइड कोट कर रहा हूँ
इजराइल नेशनल न्यूज, हमास गिवन परमिशन टू अलाउ टू क्रॉस येलो लाइन टू सर्च फॉर बॉडीज। ओ भाई, ये जो येलो लाइन है, ये येलो लाइन उन्होंने क्रॉस नहीं करनी थी। नहीं, ये गलत दिखा रहे हैं आप स्लाइड। अगर आप 41 दिखाएं तो हमास गिवन परमिशन, दो वाक़यात हैं, कोई भी दिखा दें मैं रेफरेंस के तौर पे। हमास गिवन परमिशन टू क्रॉस येलो लाइन टू सर्च फॉर बॉडीज इन IDF कंट्रोल टेरिटरी। अच्छा, तो एक तो ये हो गया। दूसरा, ये इसी में न्यूज़ के जो पहले हमने स्लाइड दिखाई थी कि नेतन्याहू को प्रेसिडेंट ट्रंप ने सबके सामने खड़े होकर उनके प्रेसिडेंट से कहा था उसको माफ़ कर दो, ये करप्शन में इन्वॉल्व है। तो नेतन्याहू खड़ा होकर बेवकूफ़ की तालियां बजा रहा था। उसकी वो सदर ने क्या खाक माफ़ करना था, सदर को एक आंख मारी होगी ना अमेरिका ने कि हम पब्लिकली कह रहे हैं इसको माफ़ कर दो, करना मत। वो कोर्ट, वो माफ़ ही नहीं हुआ और कोर्ट ने उसको कहा 4 दफ़ा तुमने करप्शन के इल्ज़ाम में अदालत में पेश होना है। उसने वो गया था कोर्ट में इसलिए कि मुझे ज़रा आप रिलीफ दे दें, मैं बाकी अपने जो मुस्तकबिल का कोई फैसला कर लूँ इस दौरान। कोर्ट ने कहा ये दोबारा तरह चले जाएंगे, हफ्ते में 4 दिन तुमने अदालत में पेश होना है, माफ़ी भूल जाओ, ये भी भूल जाओ कि अदालत से तुम्हें एग्जेम्पशन मिल गई है। 4 दफ़ा तुमने हर अदालत में करप्शन के मुकदमात के लिए पेश होना है। और प्रेसिडेंट ट्रंप ने क्या कहा था सबके सामने, इसको माफ़ कर दो, मैं गुजारिश करता हूँ उसको माफ़ कर दो। अब इशू ये है कि वो वहाँ पर ये येलो लाइन भी गई आज, सही, साथ ही स्टेबलाइजेशन फोर्स तैयार हो रही है, साथ वो कह रहा है कि मैं अपने फैसले खुद करता हूँ। ओ भाई, हमास के लोगों ने येलो लाइन भी क्रॉस कर ली है। तुर्किया, इजिप्ट, अच्छा उधर वो तय कर ली है इन्होंने, फ़लस्तीनियों ने। ये वही पूरा तैयार हो रहा है जो कि रशिया और चाइना में हमास के मुख्तलिफ ग्रुप्स बैठे थे और उन ग्रुप्स ने एक टेक्नोक्रेटिक सेटअप जो कि सबको काबिल कबूल हो, लेकिन उस वक्त उसमें यह था कि ये मरवान बरगूती का नाम भी था, तो मरवान बरगूती को तो ट्रंप मिलना चाह रहे हैं। अब यह है कि वो अहमद सादात भी तय हो गया, ये भी तय हो गया। तो इसराइल अब जो है वो ना तो कुछ कर पा रहा है और ना वो बतौर एक खारजा पॉलिसी, दिफाई पॉलिसी, आयरन डोम होंगे, अटैक करेंगे, ये करेंगे, वो जो भी कुछ हो अमेरिका ने हाथ में ले लिया। अच्छा, अमेरिका अकेला भी नहीं है, अमेरिका के साथ बरतानिया भी है, बाकी यूरोपीय मुल्क भी हैं, जॉर्डन भी है, वो सारे लोग बैठ के मॉनिटर कर रहे हैं, उधर भी हैं इधर भी है। तो अब वो ये नेतन्याहू कह रहा है कि मैं तो हम तो बिल्कुल दिफा करेंगे, अपने मुल्क का फलाह करेंगे। उधर से उनको इशारा हुआ है फौज को कि ये हमास के लोग आ रहे हैं, इनको टच मत करना। हमास के लोग चले गए हैं, साथ उनके इजिप्शियंस भी हैं और शायद मेरा ख्याल है कि तुर्किया के और बाकी लोग भी हैं। और आपको पता है ना, हमास से भी तो डिसाम नहीं हुई, वो येलो लाइन क्रॉस करके उधर से बॉडीज निकाल के दे देंगे रात को। मार्को रूबियो ने कहा कि बहुत जल्द, प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी कहा कि बहुत जल्द स्टेबलाइजेशन फोर्स जो है वो सामने आने वाली है। तो ये बड़े दिलचस्प वाक़यात हो रहे हैं पूरी दुनिया में, इंटरेस्टिंग वाक़यात हो रहे हैं। देखते हैं कि जापान और शी जिनपिंग के साथ इनकी मीटिंग कैसी जाती है। उससे पहले टैरिफ के सारे इश्यूज़ हल हो गए हैं और टैरिफ्स के जो मामला हल हुए। मैं सिर्फ एक बात जो है वो मैं प्रोग्राम ख़त्म होने से पहले कहूँगा, और वो ये है कि जो मीटिंग है प्रेसिडेंट ट्रंप और पुतिन की, मैं पहले दिन से ये बात कह रहा हूँ कि वो मीटिंग होगी, वो मीटिंग होगी। सही, जो अचानक हुई है ना कि यहाँ पे नहीं हो रही हंगरी में, वो मीटिंग होगी। सही, ये आज मैं 36 क्रेमलिन को की तरफ से उनके जो 36 टास्क हम दिखाएं। रॉन्ग टू से दैट रशिया एंड US समिट जो है वो कैंसल्ड एज नो डेट वॉज एग्रीड। तारीख अभी तय नहीं हुई थी तो क्यों ही कह रहे हैं कि मुलतवी हो गई है मुलाकात। और इसको टर्किश मीडिया 38 ने इसी स्टेटमेंट को टर्किश मीडिया ने जिस तरह प्ले किया, वहाँ से क्लैरिटी आ जाती है। TRT वर्ल्ड, पुतिन ट्रंप समिट नॉट कैंसल बट नीड्स प्रिपरेशन, तैयारियां हो रही हैं उसकी। वो जो किरिल दिमित्रिव मिल रहे हैं वहाँ पे स्टीव विटकॉफ से वाशिंगटन, वो तैयारियां इस मीटिंग की हो रही हैं। शी जिनपिंग और किम के साथ मीटिंग के बाद ये पुतिन और ट्रंप की मीटिंग ऑन कार्ड्स है। और उसमें मैंने आपसे कहा ना कि इसमें वो कह रहे हैं कि ये तो एक मसला चलता रहेगा ना, क्या इसमें हम अपनी ताल्लुकात ख़राब कर दें यूक्रेन के चक्कर में। तो और भी तो गम है ज़माने में यूक्रेन के सिवा, तो आगे बात बढ़ाओ, आगे तिजारत करो, उधर मुझे बुलाओ। वहाँ पे प्रॉमिस करके गए थे प्रेसिडेंट ट्रंप की अगली मुलाकात जो है
तो अब ये जो मुलाकात बुडापेस्ट में कैंसिल हुई है, मैं सिर्फ एक बात को बताऊँ, तो इसके पीछे वो बात भी चल रही है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा था कि अगली मुलाकात मॉस्को में होगी जी। तो हो सकता है अगली मुलाकात मॉस्को में ही हो। याद है वो अलास्का आए थे तो ये मॉस्को, तो ये हंगरी के डिप्रेशन ने हंगरी को कि हमारे पास आना था, तो वो शायद मॉस्को में ही हो मुलाकात। और प्रेसिडेंट जाने से पहले अभी जो मुलाकात हो रही है, ये जो मुलाकात शी जिनपिंग और प्रेसिडेंट ट्रंप की हो रही है, उसमें शी जिनपिंग उनको दावत देंगे, वो इनको दावत देंगे। देखना ये है कि पहले शी जिनपिंग अमेरिका आते हैं या पहले ट्रंप जो है वो चाइना जाते हैं। सही, चाइना जाना था, और वैसे उन्होंने ग्रैंड रेड का याद है शुरू में बात चल रही थी, और ट्रंप ने अपनी दावत जो जब हलफ उठाया था तो दावत उन्होंने दी थी शी जिनपिंग को आने की। तो वो बहुत कुछ हो रहा है ये ग्लोबल लेवल।